एक गरीब दूसरों को अमीर कैसे बना देता है। एक जैकी नाम का गरीब व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरे लोगों की मदद करता था। जो भी उसे भीख में मिलता था, अगर उसके सामने कोई और व्यक्ति पैसे के लिए या भोजन के लिए भीख मांग रहा है या जिसको उसकी जरूरत है, वह उस सुविधा को उसके पास जरूर पहुंचाता था। एक दिन वह देखता है कि जिस व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वह फिर भी एक गरीब व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था। वह सब कुछ दूर से देख रहा था। फिर वह उसके पास जाकर अपने पास जो भी होता है वह उसे दे देता है और वह व्यक्ति खुश होकर वहां से चला जाता है। अब कहानी शुरू होती है दिल के अमीर बेशक रुतबे से गरीब व्यक्ति जैकी की। एक बार जैकी रास्ते से गुजर रहे थे। उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है। वह सोचता है कि शायद मुझे कुछ देने के लिए किसी ने गाड़ी रोकी है। जैकी उसके पास जाता है, लेकिन वह व्यक्ति उसको बिल्कुल भी नहीं देखता है और वह अचानक जैकी से टकरा जाता है। वह अमीर व्यक्ति उसे कहता है, दूर हट जाओ गरीब व्यक्ति, अब मुझे फिर से नहाना और कपड़े बदलने पड़ेंगे। जैकी उससे दूर हट जाता है। वहीं पर एक युवक निरंतर दूर खड़े हुए उस सारे नज़ारे को देखता है और फिर आगे बढ़ते हुए उस गरीब व्यक्ति जैकी के पास पहुंच जाता है। वह जैकी से कहने लगता है कि आपको कुछ खाना और पैसे चाहिए। जैकी कुछ भी नहीं बोलता है। वह उसे दोबारा से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। जैकी कहता है, जो आप देना चाहते हो और जो आपके पास नहीं है वो दीजिए। निरंतर उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। शायद मेरे पास वह चीज हो जिसकी आपको जरूरत हो और मैं आपको दे सकूं। जैकी कहता है कि मुझे खुशी चाहिए जो आपके चेहरे पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तभी निरंतर उसकी बातों को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। इस व्यक्ति से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और कोई भी अनजान इतना किसी के लिए कैसे सोच सकता है। और मैंने तो सिर्फ बोला था कि आपको क्या चाहिए, मगर सबसे कीमती चीज इन्होंने मुझे दी, जो थी मेरे चेहरे की मुस्कान। तभी निरंतर अपनी जेब से सारे पैसे निकालता है और उसे दे देता है। जैकी मन ही मन में सोचने लगता है कि किसी को उसकी जरूरत है और भगवान मेरे जरिए उस तक पहुंचाना चाहता है। अब निरंतर भी सोचता है कि मैं देखता हूँ यह इन पैसों से क्या करता है। यह व्यक्ति बेशक रुतबे से गरीब हो, मगर दिल से इतना अमीर है। खुद के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जो है वह दूसरों के लिए है। शायद यह दूसरों के लिए ही कुछ करने के लिए जाएगा। वह उसका पीछा करता है। निरंतर वहां से जाने का नाटक करता है और एक दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। और अब वह जैकी का पीछा कर ही रहा था कि वह देखता है कि जैकी उन पैसों से किसी लाचार बुजुर्ग माता की सहायता कर रहा है। निरंतर सोचता है कि मैं सही था, यह आदमी कितना अच्छा है। जैकी अपने लिए कुछ खाना लेने के लिए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक महिला अपने बेटे के लिए दवाई लेती हुई दिखी, लेकिन उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे। वह दुकानदार से कह रही थी कि मैं पैसे कल दे दूंगी, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे दवाई दे दो। दुकानदार मना कर देता है और कहता है, आपको दवाई लेनी है तो ले लीजिए या यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैकी उसके पास जाकर उसे पैसे देता है और वह दवाई ले लेती है और उसका धन्यवाद करके चली जाती है। निरंतर फिर सोचता है कितना बड़ा दिल किसी व्यक्ति का कैसे हो सकता है। अब जैकी कुछ खाना लेकर अपने घर जाता है, लेकिन उसके पास में एक और गरीब व्यक्ति रहता था और वह जैकी के पास आकर कहता है, क्या आपके पास कुछ खाना है? जैकी अपना सारा खाना फिर उसे दे देता है। अब निरंतर पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचता है। वह कहता है कि आपने तो अपना सारा खाना उसे दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? फिर जैकी कहता है कि हम जिसको जैसा देते हैं
वह हमें हमेशा वैसा ही वापिस लौट कर मिल ही जाता है। आगे फिर ऐसा ही होता है। अचानक एक महिला उसके पास आकर कहती है कि आज मुझे डबल खाना मिल गया है, तुम मुझसे खाना ले लो, हम मिल बांट के खा लेंगे। तभी निरंतम वह नजारा देखकर भावुक होकर रोने लगता है कि आप सच में भगवान का एक रूप हैं। और फिर निरंतम अपने घर आ जाता है और अपने पापा के साथ खाने के लिए जाता है, लेकिन वह कुछ खाता नहीं है। वह मन ही मन उस सारे नजारे को सोच रहा था। तभी वह भावुक होकर अपने पिता को वह सारी कहानी बताता है और अब उसका पिता उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाता है कि मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई है। मैं भी पहले बहुत गरीब हो गया था, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी कि तुम्हारी माता तुम्हारे जन्म के बाद ही मर गई थी और फिर मैं तुम्हारी देखभाल करने लग गया और ऑफिस में नहीं जा पाया, जिसके कारण ऑफिस वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और साथ ही अपना दिया हुआ घर भी वापस ले लिया। और अब मैं रोड पर आ चुका था, तभी एक युवक ने मेरी सहायता की थी। वह बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसकी वजह से आज मैं फिर से एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तभी निरंतम अपने पिता को लेकर उसके घर पर जाता है और उसका नाम जैकी बताता है। जब पिता उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने कुछ सालों पहले मेरी इतनी मदद की थी और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जैकी सोचता है, हाँ शायद मैंने आपकी मदद की होगी, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। वह कहते हैं कि ऐसे ही कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मैंने उनकी मदद की हुई होती है और कुछ सालों बाद उन सभी के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और मुझे इस बात को सुनकर बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी को इतनी अच्छी जिंदगी मिल जाती है। निरंतम और उसके पिताजी जैकी और वहां पर रहने वाले उस आदमी से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ घर रहने के लिए चलिए, लेकिन जैकी वहां जाने से मना कर देता है और उनका धन्यवाद करता है कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम जीवन में किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वह लौटकर हमारे पास जरूर आ जाती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।